लास्ट क्लास के अंदर हमने यहाँ पर जो टॉपिक्स किए थे एक बार उन्हें भी देख लेते हैं। चलिए, जब तक कि स्टार्ट हो रहा है तब तक हम अटेंडेंस भी ले लेते हैं। जिन स्टूडेंट्स के नाम इस ग्रुप में ना हो, लेट शेयर द एड्रेसेस। सॉरी, अपना डेटा शेयर कर देना। गगन, विक्रांत, नितिश, शुभम, साक्षी, विक्रम, यस मैम। जितेंद्र, धर्मजीत, कोमल। ओके, कोमल इज नॉट हियर टुडे। रोशन, मैम। अंशु। हाँ जी। ओके, अंशु, पायल, सुमित, अमन सिंह, यस मैम। त्रिलोकी। ओके, तो एक सेकेंड सी। देवेंद्र, आपका नाम नहीं है इसमें। ओके, देवेंद्र आपका नहीं है। और किसका नहीं है यस भाई? मैम। बाकी सबका है। नेहा, आपका भी नहीं है। ठीक है, आप दोनों अपना अपना डोकैत आईडी और नाम मेरे साथ ग्रुप में शेयर कर दीजिए, चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। ओके एवरीवन, लेट्स स्टार्ट योर क्लास। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने जो टॉपिक्स कंप्लीट किए थे, इसके अंदर हमने स्प्रिंग एमवीसी देखा था। एमवीसी के अंदर हम ये चीज देख रहे थे कि कैसे आप लोग यहाँ पर वैलिडेशंस को यूज करोगे। वैलिडेशंस मैंने आप लोग थे, ये देखा था वर्क कर रहे हैं। इसमें किसी को कुछ एनीवन? और ठीक है, तो फिर आज हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो इसके अंदर फर्दर जाने से पहले वीक भी एपीआई के ऊपर वर्क करेंगे। एपीआई क्या होती है, कैसे वर्क करती है, क्योंकि मैंने आप लोगों को स्प्रिंग बूट का सेटअप इंस्टॉल करने सभी का हो गया होगा। एसटीएस जो था मैंने कहा था आप लोगों को, किस कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका नहीं हुआ या कोई प्रॉब्लम आ रहा है? ओके, फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग बूट का सबसे पहले तो प्रोजेक्ट सीखते हैं। ठीक है, कि कैसे इसका प्रोजेक्ट बनेगा, कैसे इस पे काम होगा। स्प्रिंग के ऊपर काम करना आ गया है। अब से हम जो काम स्प्रिंग बूट में करेंगे ना, सेम काम आप स्प्रिंग में भी कर सकते हो। ठीक है, फर्क क्या होगा कि स्प्रिंग के अंदर हम एक्सएमएल फाइल्स बनाते हैं और स्प्रिंग बूट के अंदर हम एक्सएमएल फाइल्स नहीं बनाते। ठीक है, और इसके अलावा हमें एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी भी मिलेगी, वो हम देखेंगे कि कैसे आएगा। ठीक है, तो करेंगे तो हम एक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाकर देखेंगे सबसे पहले। तो स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप कंट्रोल एन करोगे और कंट्रोल एन करने के बाद यहाँ पर लिखोगे स्प्रिंग
ठीक है, जैसे स्प्रिंग लिखोगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, इसमें से ये वाला ऑप्शन लेना है, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, यहां आकर विंडो आपको दिख रही है, यहां आकर आप लोग अपने प्रोजेक्ट का टाइप चूज करोगे कि आपको कैसा वाला प्रोजेक्ट चाहिए। आपको मेवन का प्रोजेक्ट चाहिए, मेवन ले लोगे। पैकेजिंग जार में ही रखनी है। जावा का कौन सा वाला रखना है वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। मेक श्योर अगर आपके कंप्यूटर पे 21 है, ठीक है, या 20 है, तो आप 21 ले सकते हो। अदरवाइज अगर 17 है तो फिर 17 चूज करना। आफ्टर दिस लैंग्वेज हमें जावा ही रखनी है। यहाँ पर ग्रुप के अंदर आप लोग अपने प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो। तो जो भी आपको ग्रुप रखना है उसके अकॉर्डिंग नाम रख दीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया स्प्रिंग बूट रेस्ट एपीआई डेम। ठीक है, तो मैं इसका ग्रुप नेम ये रख देती हूँ। इसके बाद आर्टिफैक्ट के अंदर स्प्रिंग रेस्ट एपीआई लिख देते हैं। आफ्टर में डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। यहाँ आके अपने पैकेज का नाम दे दीजिए। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कॉम डॉट रेस्ट एपीआई। ठीक है, तो ये आपको अपना प्रोजेक्ट की डिटेल्स लगानी है। दैट नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ आके आप ये चूज कर सकते हो कि आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन सी डिपेंडेंसीज चाहिए। अगर आप लोग एसक्यूएल वगैरह यूज करने वाले हो, पर आप माई एसक्यूएल की डिपेंडेंसी भी ले सकते हो। आपको इंटरनेट से कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से बस आपको सिलेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ से आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन कौन सी डिपेंडेंसीज चाहिए। अभी आप श्योर नहीं हो, बाद में लगा, बाद में भी लगा सकते हो। बाद में लगाना होगा तो उसका भी मैं तरीका बता दूंगी कैसे यूज करना है। बट एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है, स्प्रिंग बूट वर्जन। जो स्प्रिंग बूट का वर्जन है वो कौन सा उठाना है। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग इसका वर्जन जो है वो नया वाला ले रहे हो, जैसे स्प्रिंग में 3.2.1 उठा रहे हो, तो ऐसे में यहाँ पर जो पैकेजिंग लेगा ना वो लेगा स्प्रिंग 6 के अकॉर्डिंग। अगर आप इसका पुराना वर्जन लेते हो, जैसे 3.1.7 ले रहे हो, तो ये पैकेजिंग लेगा पुराने वाले की स्प्रिंग की, मतलब स्प्रिंग 5 की। दोनों की पैकेजिंग में डिफरेंस है। एक काम करती हूँ, अभी मैं इसको 3.2.1 ही लेती हूँ। माइस्कल की डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं बस। अभी इसको इतना ही करके फिनिश कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, 2-4 मिनट लेगा प्रोसेस करने में और प्रोजेक्ट बनाने में। एंड फिर आपके पास स्प्रिंग बूट का फर्स्ट प्रोजेक्ट बनकर आ जाएगा। तो लेट जस्ट वेट फॉर दैट ऑल्सो। इट्स टेकिंग टाइम। जैसे 36-38% हो चुका है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा, प्रोजेक्ट बनकर आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो, मेरा प्रोजेक्ट का नाम इसने डेमो लिया है। अभी भी इसकी कुछ फाइल्स नहीं आई हैं, तो लेट जस्ट वेट, इसको 100% कंप्लीट होने देते हैं। तो जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो आपके पास सारी फाइल्स आ जाएंगी। जैसे कि आप देख रहे हो, pom.xml बनकर आ गई, साथ में एसआरसी में जावा आ गई, इसमें कॉम डॉट रेस्ट एपीआई आ गई। इसके साथ साथ इसने आपको क्या दे दिया, यहाँ पर देखिए एक मेन मेथड लगा के क्लास भी बनाकर दे दी। ओके, तो जब आप स्प्रिंग बूट में काम करते हो तो इस तरह से आपके पास क्लास भी आएगी। साथ में ही इसने रिसोर्सेज भी लगा। तो अब से हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी एक्सएमएल टाइप वाली, एक्सएमएल फॉर्मेट में ना कर कर इस प्रॉपर्टी फाइल में करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी की फाइल जो होती है ना, ये भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर हम ज्यादातर अपनी कॉन्फ़िगरेशंस रखते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ये आपको क्या देगा, मेवन की डिपेंडेंसीज भी लगा के देगा। तो देखिए, हमने यहाँ पर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं लगाई थी, फिर भी इसने स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, स्प्रिंग एओपी, बीन्स, एक्सप्रेशन, कितनी सारी डिपेंडेंसीज ऑटोमेटिकली ऐड करके दे दी अलोंग विद माइस्क्ल। तो हमने एक भी डिपेंडेंसी नहीं लगाई थी, क्योंकि ये क्या करता है, स्प्रिंग की जितनी भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज होती है उनको ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है। हमें बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके,
तो ये भी फायदा हो जाता है स्प्रिंग बूट के अंदर प्रोजेक्ट बनाने का। साथ के साथ यहाँ पे आपको एसआरसी मिल रहा है, एसआरसी में मेन और जावा मिल रहा है, जावा के अंदर जाकर भी आप अपना काम बना सकते हैं इस तरह से। ओके, तो ये आपका ऑप्शन आ जाता है। साथ में आपको ये एक टारगेट बनाकर देगा एंड बाकी आपकी एक्स्ट्रा फाइल्स बनाकर देगा। साथ में ही पॉम डॉट एक्सएमएल आएगी। इस पॉम डॉट एक्सएमएल में मायस्क्यूएल की डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट लगी हुई आएगी, आपको यहाँ पर इसे लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अगर मैं कोई डिपेंडेंसी नहीं भी लगाती तो भी यहाँ पर मुझे दो डिपेंडेंसीज मिलती है। कौन कौन सी? स्प्रिंग बूट स्टार्टर की मिलती है और इसके साथ साथ स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट की मिलती है। जितनी भी जार फाइल्स आप देख रहे थे अभी डली हुई, वो सब की सब स्प्रिंग बूट स्टार्टर की वजह से आ रही हैं। तो ये डिपेंडेंसी जो है ऑटोमेटिकली स्प्रिंग बूट में लगी हुई आती है, जिससे कि सारी की सारी ट्रेडिशनल जार फाइल्स अपलोड हो जाती है। साथ के साथ टेस्ट की आती है, जो कि आपके प्रोजेक्ट को टेस्टिंग करने के लिए यूज करते हैं, तो उससे रिलेटेड फाइल्स को ये स्टोर कराती है। तो यहाँ पर आपको ये दो ऑप्शंस बनी बनाई मिल जाती है। साथ में हमने माइस्क्यूएल ऐड किया था, तो माइस्क्यूएल भी आ रहा है। बस माइस्क्यूएल में से मैं इसका स्कोप हटा रही हूँ, रन टाइम, क्योंकि ये ना रन टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, तो इसको हटा देते हैं एंड दैट्स इट। तो ये हमारी डिपेंडेंसीज की फाइल बनकर आ गई। तो देखिए, आज हमारे को यहाँ पर रेस्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करके देखना है। रेस्ट एप्लीकेशन काम कैसे करती है इसको समझने के लिए एक काम करते हैं, एक डॉक्यूमेंट को फॉलो करते हैं। मेरी फाइल मिसिंग है यहाँ से। तो देखिए, अब हम जब स्प्रिंग बूट में काम करेंगे तो स्प्रिंग बूट को थोड़ा सा समझना भी जरूरी है क्या आखिर में। तो देखो, स्प्रिंग बूट बेसिकली है क्या? ये एक तरह का फ्रेमवर्क ही है। तो स्प्रिंग बूट मेक्स इट इजी standalone production grade spring based application that you can just run। तो सर्वर साइड की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, ये उसको बनाने के लिए हमें एक इजी टूल प्रोवाइड कर देता है। वी कैन टेक वी टेक एन ओपन सॉरी ऑप्शनिएटेड व्यू ऑफ द स्प्रिंग प्लेटफॉर्म एंड थर्ड पार्टी लाइब्रेरी सो दैट यू कैन गेट स्टार्टेड विद मिनिमम फर्स्ट। मतलब आपको ज्यादा फर्स्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आपको ये ऑलमोस्ट सारी की सारी स्प्रिंग प्लेटफॉर्म की जार फाइल देगा और साथ के साथ आपको एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी भी लगा कर देगा। तो ज्यादातर जितनी भी स्प्रिंग होती हैं उन्हें बहुत ही स्प्रिंग की कॉन्फ़िगरेशन ज्यादातर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो इनबिल्ट आती है। बेसिकली जब आप स्प्रिंग बूट का यूज करते हो तो ये एक तरह का क्या है, मॉड्यूल भी है। इट इज द मॉड्यूल ऑफ स्प्रिंग विच प्रोवाइड्स रैड। रैड मतलब होता है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट फीचर टू द स्प्रिंग फ्रेमवर्क। स्प्रिंग बूट इज अ प्रोजेक्ट दैट इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क के बेस पे ही बना है एंड इट प्रोवाइड्स एन easier access to set up, configure and run both simple and web based application। तो ये वेब बेस्ड एप्लीकेशंस और सिंपल एप्लीकेशंस दोनों को ही रन करने में हेल्प करेगा आपको। यहाँ पर अगर आप काम करवा रहे हैं तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो है, ठीक है, स्प्रिंग बूट जो है वो क्या आपको चीजें प्रोवाइड करता है? ये आपको देता है स्प्रिंग फ्रेमवर्क, एम्बेडेड एचटीटीपी सर्वर्स और एक्सएमएल की जो बीन कॉन्फ़िगरेशंस होती थी वो भी ये आपको इनबिल्ट दे देता है, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम लोग स्प्रिंग बूट का यूज कर रहे हैं तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, एक बार इसको कंसिडर कर लेते हैं। तो देखिए, इट क्रिएट्स स्टैंड अलोन स्प्रिंग एप्लीकेशंस दैट कैन बी स्टार्टेड यूजिंग जावा और जावा डॉट जार। बेसिकली ये आपको एप्लीकेशंस बनाने के लिए हेल्प करता है, स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस। जैसे अभी तक आपने क्या देखा है कि आप जब लोग प्रोजेक्ट बना रहे थे तो आपको जेएसपी एचटीएमएल ये सब का सब कहाँ रखना पड़ रहा था, आपको अपने प्रोजेक्ट में रखना हो रहा था।
और साइड बाय साइड आप सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग भी कर रहे हो, जिसमें आप सर्वलेट्स क्लासेस ये सब बना रहे थे। लेकिन अगर आप लोग क्या करते हैं, अगर आप लोग यहाँ पर स्प्रिंग बूट का यूज करते हैं, तो आपके पास अगर वेब पूरा का पूरा पोर्टल तैयार है, आप उसको बैकएंड के साथ बस जोड़ना चाहते हो, क्लब करना चाहते हो, तो आप उसको इजिली कर सकते हो बाय यूजिंग स्प्रिंग बूट। कैसे करेंगे वो हम यहाँ सीखेंगे। सो बेसिकली ये क्या करता है, इट टेस्ट वेब एप्लीकेशंस इजीली विद हेल्प ऑफ डिफरेंट एम्बेडेड एचटीटीपी सर्वर्स। बेसिकली जितने भी हमारे एचटीटीपी सर्वर्स होते हैं, जैसे टॉम कैट आप यूज कर रहे हो, जेटी यूज करते हैं, तो इन सब की हेल्प से हम किसी भी वेब एप्लीकेशन को इजीली क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, इसको रन करके देख सकते हैं। इसके साथ साथ इट प्रोवाइड्स opinionated starter पॉम्स टू सिंप्लीफाई अवर मेवन कॉन्फ़िगरेशन। बेसिकली ये पॉम को पहले से ही कॉन्फ़िगर करके देता है, जिससे कि मेवन की कॉन्फ़िगरेशन करने में हमें दिक्कत ना हो। एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड्स प्रोडक्शन रेडी फीचर्स। बेसिकली प्रोडक्शन रेडी फीचर्स का मतलब हो गया कि प्रोडक्शन मतलब काम करना सीधा शुरू कर दें, हमें इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ और सिर्फ अपने लॉजिक पे ध्यान देंगे और अपने काम पे ध्यान देंगे, बाकी कॉन्फ़िगरेशन से अपने आप हेला रख लेगा। तो ये हमें इसके अंदर काम करने का एक बेनिफिट मिल जाता है। अब अगर आप लोग क्या करते हैं, अगर आप लोग यहाँ पर आकर स्प्रिंग बूट में वर्क कर रहे हो, तो स्प्रिंग बूट का जो आर्किटेक्चर है ना, ये बेसिकली कहा जाए तो एमवीसी के ऊपर बेस्ड है टोटली। तो स्प्रिंग बूट आर्किटेक्चर के अंदर हमारी जो लेयर्स होती हैं वो क्या क्या होती है, एक होती है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर पे ज्यादातर वो फाइल्स रखते हैं जो एंड यूजर के पास जानी है, मतलब क्लाइंट्स के पास जानी है। तो प्रेजेंटेशन लेयर हैंडल्स द एचटीटीपी रिक्वेस्ट, ट्रांसलेट्स द जेसन पैरामीटर टू ऑब्जेक्ट एंड ऑटो ऑथेंटिकेट द रिक्वेस्ट एंड ट्रांसफर इट टू द बिजनेस लेयर। तो जो भी डेटा यूजर से आएगा उसको ये जेसन फॉर्मेट में ट्रांसफर करेगी और फिर उसको सर्वर के पास क्या कर देगी, सेंड कर देगी, ट्रांसफर कर देगी। तो बिजनेस लेयर के पास आएगा, बिजनेस लेयर क्या करेगी, बिजनेस लेयर हैंडल ऑल द बिजनेस लॉजिक। तो बिजनेस लेयर क्या करेगी, जितना भी बिजनेस लॉजिक है उसको ये हैंडल करेगी। इट कंसिस्ट ऑफ सर्विस क्लासेस एंड यूजर क्लासेस। जितनी भी यूजर क्लासेस होंगी, सर्विस क्लासेस होंगी, ये उनको हैंडल करेगी। सर्विस क्लास और यूजर क्लासेस का मतलब है ऐसी क्लासेस जो कि काम क्या कर रही हैं, यहाँ पर आपके जितने भी डेटा आ रहा है उसको किस क्लास के पास भेजना है, कैसे प्रोसेस करना है, कैसे उसके अंदर कैलकुलेशंस करानी है, या फिर उसे किस तरह से वैलिडेट करना है, ये सारा का सारा काम सर्विस क्लासेस का और यूजर क्लासेस का हो जाता है, जो कि हम बिजनेस लेयर में करते हैं। इसके अलावा तीसरी लेयर आती है परसिस्टेंस लेयर। परसिस्टेंस लेयर का जो काम होता है, ये सारा का सारा स्टोरेज लॉजिक कंटेन करती है। इस लॉजिक के अंदर ये डिसाइड करना कि किस डेटा को किस टेबल में भेजना है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, मतलब जैसे आप जेडीबीसी कॉन्फ़िगरेशन करते थे उस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन सारी परसिस्टेंस लेयर पे आ जाती है। फिर इसके बाद आती है डेटाबेस लेयर, जिसके अंदर डेटा से रिलेटेड ऑपरेशंस किए जाते हैं, जैसे कि क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, जो भी फंक्शन आपको परफॉर्म कराना है वो आप डेटाबेस लेयर पे करते हो। तो मेनली ये 4 लेयर्स में डिवाइडेड है, इन चारों लेयर्स पे अलग अलग काम चलता है। इन चारों को हम एक के बाद एक यूज तो कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे में मर्ज नहीं करते, इससे हमारा काम ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द स्प्रिंग बूट आर्किटेक्चर। अब जब आप यहाँ पर काम करोगे तो आप इसको स्प्रिंग इनिशियलाइजर से यूज भी कर सकते हो, ये एक वेब बेस्ड टूल है। इसीलिए मैंने पूछा था कि आप लोगों में से किसी के सिस्टम पे अगर स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट है, तो इसे क्रिएट करने का एक और तरीका भी है। आप क्या कर सकते हो, आप इंटरनेट पे जाओगे, यहां आने के बाद आप लोग अगर यहां लिखते हैं स्प्रिंग इनिशियलाइजर, अगर आप इसकी साइट पे जाते हो तो जैसे अभी सेटअप आया था ना आपके सामने एसटीएस का, सेम सेटअप ये यहाँ पर भी आपको दे देगा। यहाँ पे आप चूज कर सकते हो कि आपको कैसा प्रोजेक्ट चाहिए, लैंग्वेज क्या रखनी है, मेविन का प्रोजेक्ट चाहिए, कौन सा स्क्रीनशॉट वर्जन चाहिए, ग्रुप क्या रखना है, आर्टिफैक्ट आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, पैकेज नेम, और साथ के साथ डिपेंडेंसीज ऐड कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे इसको आप जनरेट करा सकते हो। तो ये आपको एक जिप फॉर्मेट में पूरा का पूरा प्रोजेक्ट दे देगा। उस प्रोजेक्ट को अनजिप करके आप अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में डिप्लॉय करके उसे कहाँ पे यूज कर सकते हो, आप इसको एक्लिप्स पे यूज कर सकते हो। अगर किसी को ये सीखना हो, किसी के सिस्टम पे ना आ रहा हो, तो लेट मी नो, मैं इसके लिए भी आपको हेल्प कर दूंगी। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए ये बात ध्यान रखिए कि दिस इज अनदर वे टू क्रिएट अ स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट ऑल्सो।
इसके अलावा यहाँ पर हम आगे चलते हैं, फिर आता है जेपीए। जेपीए का मतलब होता है जावा परसिस्टेंस एपीआई। इसका बेसिकली काम जो है वो क्या रहता है कि ये आपको डेटाबेस रिलेटेड फीचर प्रोवाइड करती है, जिसकी हेल्प से आप डेटाबेस रिलेटेड जितना भी काम करना चाहते हो, जितनी भी क्वेरी चलाना चाहते हो, उसके इनबिल्ट फंक्शंस प्रोवाइड कर देगी, जिसका यूज करके आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर डेटाबेस की कनेक्टिविटी भी कर सकते हो और उसे यूज भी कर सकते हो। जब भी आप लोग स्प्रिंग बूट में कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो ना, इस प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास इसी टाइप का एक स्ट्रक्चर आएगा, जैसा कि आप मेरे सिस्टम पे देख सकते हो। अभी जो आपने स्ट्रक्चर देखा था वो एक तरह से पूरा नहीं था, इनकम्प्लीट था। इसके अंदर जो फीचर्स आएंगे वो हम धीरे धीरे देखेंगे कैसे रखने। देखो, आप लोगों को यहाँ पर एक कंट्रोलर पैकेज बनाना होगा। कंट्रोलर पैकेज में कंट्रोलर क्लासेस आती हैं। जैसे कि अभी आपने एमवीसी वाले प्रोजेक्ट देखा था, उसमें आप कंट्रोलर बना रहे थे, ऐसे ही यहाँ पर भी कंट्रोलर बनता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक एप्लीकेशन क्लास फाइल होती है, जिसके अंदर आपका मेन मेथड होता है, जो कि इस स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट को रन करने में हेल्प करेगा। तीसरा, यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज करके एक फाइल होती है, जो कि क्या करती है, जो कि कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड डिटेल्स को स्टोर कराएगी। इसके बाद अगर आप जावा की कोई भी क्लास बना रहे हो, वो आपको यहाँ पर भी दिखेगी, लेकिन अभी हमें यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज लाइक अ मिरर फॉर्म। तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलना है, क्या क्या काम करना है, वो ध्यान में रखना है। पहले आपको क्या करना है स्टेप्स, अगर आपको रेस्ट एपीआई क्रिएट करनी है तो क्रिएट अ कंट्रोलर क्लास विद रिक्वेस्ट मैपिंग मेथड। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करोगे, मेन फोल्डर फॉर वेब कंटेंट ऑल्सो। तो अगर आपको वेब कंटेंट क्रिएट करना है तो मेन फोल्डर में जाकर एक वेब कंटेंट का फोल्डर भी आप लोग बना सकते हो। फिर क्रिएट अ फोल्डर नेम व्यूज इनसाइड वेब कंटेंट, एक और फोल्डर बनाएंगे व्यूज करके। फिर एक जेएसपी फाइल बनाएंगे व्यूज फोल्डर में। फिर एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में जाएंगे और वहां पे जाकर हम लोग इस टाइप से अपनी सेटिंग लगाएंगे, जैसे हम प्रीफिक्स सुफिक्स लगा रहे थे एमवीसी में, वो चीज हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, एक सैम्पल प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसके बाद इस वर्क के अंदर हम ये देखेंगे कि कैसे इसका यूज निकालना है। ठीक है। तो आप आ जाइए सबसे पहले एक्लिप्स के ऊपर। पाउंड डॉट एक्सएमएल को क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले आते हैं पैकेज में, एसआरसी में, जावा में। यहाँ आकर कंट्रोल एन करेंगे और यहाँ पर आकर आप क्या बनाएंगे, एक क्लास बनाएंगे। क्लास बना लेते हैं, इसका नाम हम रख लेते हैं रेस्ट, या फिर आप इसका लिख लीजिए कंट्रोलर डेमो। इसके बाद यहां पर आते हैं और इसको फिनिश कर देते हैं। तो ये आपकी कंट्रोलर क्लास बन गई। अगर आप इसको एज अ कंट्रोलर क्लास ले रहे हैं तो इस कंट्रोलर क्लास के अंदर आप लोग सबसे पहले क्या बना दीजिए, कुछ वैल्यूज बना लेते हैं। इसे आप जब एनोटेशन दोगे तो यहाँ पे आप एक एनोटेशन ऐड करोगे, @rest कंट्रोलर। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर @rest का यूज कर रही हूँ, अभी के लिए ये यहाँ पे रेस्ट कंट्रोलर नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमारी एक दो डिपेंडेंसीज है जो हमें लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पर स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाया है, तो इसके अंदर हमें यहाँ पर जस्ट गिव मी अ सेकंड।
ओके एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू। तो देखिए, अभी हम यहाँ पर क्या लगा रहे थे, @ रेस्ट कंट्रोलर लगाने की कोशिश कर रहे थे। बट यहाँ पर इसके अंदर हमारे को इसका ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मतलब ये यहाँ पे इसका इंपोर्ट नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमें एक डिपेंडेंसी की जरूरत है। देखिए, अगर आप लोग कभी भी इसे यूज करना चाहते हो, क्योंकि हम यहाँ पर रेस्ट कंट्रोलर तभी यूज करते हैं जब हमारे को एमवीसी का सेटिंग लगाना होता है। अगर हम लोग यहाँ पर काम करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें एक छोटी सी डिपेंडेंसी को ऐड करना है। डिपेंडेंसी को ऐड करने के लिए इंटरनेट पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस सिंपल इतना करना है कि प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करके स्प्रिंग के अंदर नीचे स्प्रिंग, यहाँ आने के बाद आप लोगों को काम क्या करना है कि आप लोगों को यहाँ पर स्प्रिंग वेब नाम की एक डिपेंडेंसी को सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है, एंड इसको यहाँ पे देखिए, ये डिपेंडेंसी यहाँ दिखा रहा है, बीच में जाएंगे तो ये एरो आ जाएगी, इस पे क्लिक करना है ताकि ये यहाँ पर भी ऐड हो जाए, एंड फिर इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है। अगर आपने ये डिपेंडेंसी लगा दी तो 2 मिनट लेगा ये इसको बिल्ड करने में, इंटरनेट से डाउनलोड करके ऐड करने में। तो ये ऑटोमेटिकली हमारे लिए ये काम कर देगा। एंड आफ्टर दैट अगर आप इस पे आते हो तो अब आपको ये इंपोर्ट दिखा देगा। ठीक है। तो इस इंपोर्ट को ऐड कर दीजिए, तो ये आपके पास रेस्ट कंट्रोलर का इंपोर्ट आ जाएगा। आफ्टर दिस, जब आपके पास रेस्ट कंट्रोलर का इंपोर्ट आ गया, रेट का टैग लग गया, तो ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको रेस्ट कंट्रोलर चाहिए तो इसके लिए डिपेंडेंसी कौन सी ऐड होनी चाहिए, स्प्रिंग की वेब की डिपेंडेंसी आनी चाहिए। देखिए, जब मैंने स्प्रिंग वेब को वहां पे चूज किया था तो pom.xml में इसने क्या किया, स्प्रिंग वेब की डिपेंडेंसी को ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया। ठीक है। तो हमें इंटरनेट पे जाने की जरूरत नहीं है, हमें बस जाकर इस पे राइट क्लिक करना है। एक बार दोबारा से देख लेना अगर कभी किसी को आइडिया ना हो। तो स्प्रिंग पे जाना है राइट क्लिक करके, और ऐड स्टार्टर्स पे जाके जो भी डिपेंडेंसी चाहिए वो हम यहाँ पे लिखकर इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये भी इसमें पॉसिबल है। हाँ, बाई चांस कभी कोई ऐसी डिपेंडेंसी आ जाए जो कि आप नहीं यूज कर पा रहे, तो आप उसको इंटरनेट से सेम वे में रखोगे जैसे पहले ले रहे थे। तो यहाँ पे आपका रेस्ट कंट्रोलर आ गया। अब इस रेस्ट कंट्रोलर में आके हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, एक मेथड बनाते हैं। अब कंट्रोलर क्लास क्या करती थी, मेथड बनाती थी ना, जिसके अंदर हम रिटर्न करते थे। तो जैसे हम एमवीसी में करते थे, मैं वैसा ही एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बनाकर दिखा रही हूँ। तो पब्लिक स्ट्रिंग यहाँ पर हम करते हैं गेट होम, और इस मेथड में हम रिटर्न कर देंगे इंडेक्स, या फिर होम डॉट, या होम डॉट भी लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली होम रिटर्न कर देते हैं। तो ये हमारी होम क्लास का, मतलब जो हमारी जेएसपी या जो भी फाइल होगी एचटीएमएल की, उसका नाम यहाँ से देंगे। अब यहाँ पर हम पहले की तरह ही करेंगे जैसे हम एमवीसी में कर रहे थे, कि रिक्वेस्ट मैपिंग यहाँ लगा देते हैं, और इसके बाद ब्रैकेट, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट मैपिंग को ऐड कर सकते हो। देखो, रिक्वेस्ट मैपिंग पे जा रहे हैं तो वो क्या कह रहा है कि भाई आप ना रेस्ट कंट्रोलर में काम कर रहे हो, तो ऐसे तो चाहो तो ये यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी जगह आप ये वाली मैपिंग्स भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम इनको यूज नहीं करेंगे, इन पर हम आएंगे लेकिन बाद में आएंगे, अभी हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो इसको सेव कर देते हैं। एंड आफ्टर दैट, यहाँ पर जब आपका ये काम हो जाता है तो आप चाहो तो यहाँ पे अपनी मर्जी से और भी पेजेस लगा सकते हो, यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं एक ही पेज ऐड कर रही हूँ। दूसरा काम क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग कहाँ पे आ जाते हैं, मेन फोल्डर में आ जाते हैं। ये जो मेन फोल्डर आपको दे रखा है, इसी में ही जाकर कंट्रोल एन करके हम क्या बनाते हैं, एक नया फोल्डर बना देते हैं। इस फोल्डर का नाम मैं रख देती हूँ वेब कंटेंट। इस वेब कंटेंट के अंदर आप चाहो तो आप फाइल्स लगा सकते हो, जैसे कि कंट्रोल एन करते हैं, इसी के अंदर मैं एक और फोल्डर बना देती हूँ, इसका नाम हम रख देते हैं व्यूज। और इस व्यूज फोल्डर के अंदर कंट्रोल एन करके हम एक जेएसपी फाइल बना देते हैं। जेएसपी फाइल का अंदर हम नाम रख देते हैं home.jsp। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक हेडिंग, वेलकम टू
होम पेज। चाहो तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको स्टाइल कर दो। तो यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और इसके बाद यहाँ पर हम क्या कर देते हैं और मैपिंग लगा देते हैं, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, और इसके अलावा कलर यहाँ पे लगा देते हैं वाइट। ठीक है, और इसके साथ साथ फॉन्ट साइज कर देते हैं 25 px। ओके, तो हम यहाँ पे सिंपली एक पैराग्राफ डाल देते हैं। कुछ भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जेएसपी पेज बन गया होम का। अब जब यहाँ पर हम काम कर रहे हैं तो यहाँ पर ना देखो, स्प्रिंग बूट में और स्प्रिंग में डिफरेंस कितना है। वहां पे हमें वेब डॉट एक्सएमएल में जाकर वैल्यू लगाना पड़ रहा था, और कंट्रोलर, उसके अलावा हमें क्या बनाना पड़ रहा था, इसके अलावा हमें एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ रही थी। इतना कुछ यहाँ पर हमें करना नहीं पड़ेगा, ये सारा काम अपने आप हम हैंडल करेगा। हमने सिर्फ क्या बनाई, जेएसपी पेज बनाई, कंट्रोलर डेमो बना दिया जिसके अंदर हमने रिक्वेस्ट मैपिंग करके होम लगा दिया। एंड इसके साथ साथ में एक चीज हमें और ऐड करनी है बस, और इसके लिए आपको बस यहाँ पर आना है, इसकी प्रॉपर्टी फाइल में एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में आ जाओगे, और यहाँ पे आप अपनी फाइल का नाम दे देंगे जिसको भी आप यूज करना चाहते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई फाइल है तो बस आपको क्या करना है, उसे इसका यूज करवाना है, इसको मतलब कॉल करवाना है, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे आप लोग एमवीसी का जब प्रोजेक्ट बनाते थे तो उसमें क्या लगाते थे, सोफिक्स प्रीफिक्स लगाते थे, ताकि आपकी फाइल जो है वो फेच हो जाए और उसको हम यूज करवा सके अपने प्रोग्राम के अंदर। तो आपको वही काम यहाँ पर भी करना है, बट यहाँ पर लगाने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। गाइस एक सेकेंड दीजिएगा, कॉल आ रही है।